हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सपने देखना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, सपनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 सीक्रेट जिनकी मदद से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारण या टारगेट सेटिंग कैसे करें। मैं नवीन उत्रेजा, आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सपनों का पीछा करें यह वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यह वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वह लक्ष्य बना करके की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मेडिकल की फील्ड में हो, आईटी की फील्ड में हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में हो या कोई और फील्ड जो आप सोच सकते हैं। किसी भी फील्ड में इंसान ने कुछ भी तरक्की की है वह लक्ष्य टारगेट बना करके की है। इंसान के सारे आविष्कार इसलिए सफल हुए क्योंकि वो लक्ष्य बनाकर ही किए गए थे। किसी भी बिजनेस में या जॉब में सफलता तभी हासिल होती है जब कोई टारगेट बनाकर उस पर काम किया जाता है। जितने भी सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, यह सभी आज इसलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इनका एक लक्ष्य बनाया गया था। योर टारगेट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज गवर्न्ड बाय योर ड्रीम्स। मतलब आपके लक्ष्य का, टारगेट का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब बिना लक्ष्य बनाए आप अपने सपनों को नहीं पा सकते। महाभारत में महान धनुर्धर केवल अर्जुन ही बने। जब गुरु द्रोण ने एक पेड़ और एक चिड़िया दिखाकर अपने शिष्यों से यह पूछा कि बताओ क्या दिख रहा है, तो किसी को पूरा पेड़ दिखा, किसी को चिड़िया दिखी, किसी को चिड़िया के पंख दिखे, तो किसी को पेड़ पर लटके फल दिखे। लेकिन अर्जुन ही एक ऐसा धनुर्धर था जिसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी। तभी वो आज एक महान धनुर्धर कहलाते हैं। इसका मतलब अगर आपकी नज़र चिड़िया की आंख पर या यूं कहें अपने टारगेट पर है तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 स्टेप जिनकी मदद से आप अपने टारगेट को कंप्लीटली अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। बिना गोल सेटिंग के आदमी जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाता है। वह जिंदगी भर इधर उधर भटकता रहता है। ये कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए आपने एक चिट्ठी लिखी और उस पर कोई एड्रेस नहीं लिखा, तो क्या वो चिट्ठी किसी ठिकाने पर पहुंच पाएगी? नहीं, वो पोस्ट ऑफिस के स्क्रैप यार्ड में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जहां उसको जाना था वहां नहीं पहुंच पाएगी। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही टारगेट सेटिंग भी हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बिना टारगेट सेटिंग के, बिना गोल सेटिंग के हम सफलता नहीं पा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में आप अपने टारगेट को अच्छी तरह से सेट कर लें। आप बिल्कुल सेट कर लें कि आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, अपने जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि कल आप कहाँ थे, ना ही यह इम्पोर्टेंट है कि आज आप कहाँ हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों, अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी कंपनीज भी आने वाले 10 से 15 साल के लिए टारगेट लेकर के चलती हैं। वो ये बिल्कुल सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद हमें कहाँ पहुँचना है, हम कैसा दिखेंगे, हम किस तरीके का एक लेवल मेंटेन कर पाएंगे। वो उसी के हिसाब से आज ही प्लानिंग करते हैं। वो अपनी मैन पावर की प्लानिंग, अपने अदर रिसोर्सेज की प्लानिंग, अपनी न्यू मशीनरी की प्लानिंग उसी हिसाब से आज से ही डेवलप करते हुए चलते हैं ताकि 10 से 15 साल बाद वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें। जब इतनी बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, तो क्या आपको अपने फ्यूचर को किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए? क्या हम इन कंपनी से कुछ लर्निंग ले सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए? हमें भी अपने जीवन में आने वाले
कम से कम 10 साल का लक्ष्य बना लेना चाहिए। हम आज से 10 साल बाद जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं वो इमेज आज ही हमें सोच लेनी चाहिए और उस पर काम स्टार्ट करना चाहिए। जब हम आज ही उस पर काम स्टार्ट कर देंगे तभी जा करके ही हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू सेट ए गोल। इसमें ये 2 बातें आपकी मदद करेंगी। पहला, डिवाइड योर फ्यूचर इन 3 पार्ट्स। दूसरा, क्वेश्चन योरसेल्फ। आप अपने आप से अपने फ्यूचर के बारे में पूछें। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिवाइड योर फ्यूचर इन 3 स्टेप्स। नंबर 1, बिजनेस एंड जॉब। नंबर 2, फैमिली एंड रिलेशनशिप। नंबर 3, सोशल लाइफ। बिजनेस एंड जॉब। आप ये सवाल करें कि आप आने वाले फ्यूचर में अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना चाहते हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपकी अथॉरिटीज़ क्या होंगी और आप किस प्रेस्टिजियस माहौल में होंगे। नंबर 2, फैमिली एंड रिलेशनशिप। मैं किस तरीके का लाइफस्टाइल अपने परिवार को देना चाहता हूँ, मैं किस तरीके का घर चाहता हूँ, मैं छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ कहाँ जाना चाहता हूँ। नंबर 3, सोशल लाइफ। मैं समाज के किस सोशल ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनना चाहता हूँ, मैं समाज की किस बुराई को समाज से ख़त्म करना चाहता हूँ। अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखें। बड़ा टारगेट रखने से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आपको आपके टारगेट के हिसाब से ही तोला जाता है, आपको आपके टारगेट के हिसाब से ही जज किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जितना हासिल करना चाहता है वो उतना ही हासिल कर पाता है, इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा ही रखें। नंबर 3, हर्डल्स ऑफ गोल सेटिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 5 रीजन जिसकी वजह से लोग कोई भी टारगेट सेट नहीं कर पाते। नंबर 1, मैं ये नहीं कर सकता, आई एम नॉट कैपेबल। यानी कि आपने बहुत से ऐसे लोग सुने होंगे जो ये बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, सीए नहीं बन सकता या कोई और काम। उनके पास एक परमानेंट बहाना होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। नंबर 2, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि जैसा चल रहा है सही है, मैं सेटिस्फाई तो हूं, क्या जरूरत है कुछ और करने की, क्यों, क्या सफल होना, क्या सफल, जो चल रहा है चलने दो ना, बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। नंबर 3, कंपटीशन। बहुत से लोग टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन एक स्टेज पर आकर के उनको ये लगता है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, अब तो बहुत लोग इस फील्ड में सफल हो चुके हैं, अब मेरा कोई चांस नहीं है। अरे भाई, बहुत लोग सफल हो चुके हैं, बहुत लोग नए आ रहे हैं, तो इस फील्ड के कंज्यूमर्स, कस्टमर भी तो नए आ रहे हैं, आप क्यों नहीं सफल होंगे। नंबर 4, ऑर्डर्ड बाय पेरेंट्स। यानी कि माता पिता के द्वारा हमको कैरियर का सिलेक्शन करना। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैं जिस फील्ड में हूं वो तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ इस फील्ड में भेज दिया, नहीं तो मैं तो कुछ और करना चाहता था। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी, उसमें फरहान, याद होगा ना, वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था लेकिन वो फोटोग्राफर बनना चाहता था। लास्ट आपको पता है किस तरीके का इतना बढ़िया फोटोग्राफर बना। देखिएगा इस मूवी को जाकर के, आपको पता लगेगा। एंड नंबर 5, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आज से 5 साल पहले मैंने ये काम कर लिया होता या ये डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं कुछ कहीं और ही होता, मैं सफल हो गया होता। लेकिन आज तो नहीं हो सकता, आज तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि भैया अब तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर हैं, मैं ये काम कैसे करूं। तो ये वो 5 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कोई टारगेट सेट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप इन सब से ऊपर उठकर अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं तो यह वही टारगेट ही है जो आपसे सब कुछ करवाता है, आपको दौड़ाता है, भगाता है, आपसे सारे काम करवाता है, लेकिन आपको बैठने नहीं देता है।
जब भी आप बैठ जाते हैं, थक जाते हैं या थोड़े हताश हो जाते हैं, तब आपसे टारगेट दोबारा से सारे काम करवाता है, आपको फिर दौड़ाता है, फिर भगाता है, फिर आप अपने प्रयासों में लग जाते हैं, तभी आप सफलता पा सकते हैं। एक तीर को उसकी दिशा टारगेट ही दिखाता है। एक ट्रेन को या एक एरोप्लेन को उसकी मंजिल तक एक टारगेट ही पहुंचाता है। तो फिर जब आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं तो आप सफलता हासिल जरूर करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू अचीव योर टारगेट। जब आपका टारगेट सेट हो जाए तो उनको अचीव करने के लिए ये तरीका अपनाएं। आप 2 तरीके के टारगेट्स बनाएं, एक LTG, एक STG। LTG मतलब लॉन्ग टर्म गोल, STG शॉर्ट टर्म गोल। इसके अलावा एक मिनी टर्म गोल भी बनाएं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएं कि आप आज से 10 साल बाद 100 करोड़ पर मंथ की सेल चाहते हैं। यह हुआ आपका लॉन्ग टर्म गोल। आज से 1 साल बाद आप 10 करोड़ पर मंथ की सेल चाहते हैं। यह हुआ आपका शॉर्ट टर्म गोल। फिर एक मिनी टारगेट और बनाएं कि आज से 1 महीने बाद यानी कि अगले महीने से आप कितनी सेल चाहते हैं। मान लीजिए 2 करोड़। भाई तभी तो 10 करोड़ की सेल अचीव होगी। तो इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, फॉलो एंड मॉडिफाई योर प्लान। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाइए और उस प्लान को फॉलो कीजिए और उसकी डेली मॉनिटरिंग कीजिए और मॉडिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। बी फ्लेक्सिबल। यदि आपको ऐसा लगे कि आपका प्लान आपके टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा है या आपको ऐसा लगे कि आपका प्लान आपके टारगेट को अचीव करने में थोड़ी देरी लगा रहा है, तो उस प्लान को मॉडिफाई कीजिए, प्लान को बदल लीजिए। इस सिचुएशन में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो अपना टारगेट ही बदल लेते हैं। अपने टारगेट को मत बदलिए, प्लान को बदलिए। प्लान बदलना सही है बजाय टारगेट के। रास्ता बदल लीजिए, मंजिल नहीं। और इस तरीके से ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आप में निवेश कीजिए। अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स पढ़िए, वेबिनार्स में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, मीटिंग्स अटेंड कीजिए। अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, अपना IQ लेवल बढ़ाइए। तभी जा करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 स्टेप जिनकी मदद से आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने टारगेट सेटिंग के किस स्टेज पर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो सके। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।